कुछ दिन पहले तक तो तू संजू से नफरत करती थी। इनफैक्ट कुछ दिन पहले तक तुझे वेदांत से प्यार था और अचानक ही वो प्यार इन्फैचुएशन में बदल गया। तो तेरे इस इधर उधर को हम क्या कहें? हेलो। हेलो राहुल, तुम पूर्वा दी से बहुत प्यार करते थे ना? कोई शक? मैं तुम लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए नहीं जुड़ा था। मुझे मेरी पसंद चाहिए थी। उनका क्या आसमान से गिरने का वेट कर रहे हो तुम, या हमारा प्लान अनसक्सेसफुल होने का वेट कर रहे हो? देखो, जब तक पूर्वा दी यहाँ पे है ना, तब तक हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। बेहतर यही होगा कि तुम इस शहर से कहीं दूर उनको जल्द से जल्द लेकर जाओ, बस। इम्पोर्टेंट कॉल था हनी? नहीं, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी मेरे लिए कुछ नहीं है। सुमित, अरे कहीं भी देखो हर जगह डॉक्टर वेदांत के चर्चे हैं। तुझे पता है वो लेडी कितनी अमीर थी जिसकी तूने डिलीवरी की थी? यही मौका था थोड़ा फंड रेज करने का यार। सुमित, पैसे मुझे चाहिए लेकिन ऐसे नहीं। मैं सोच रहा हूँ एक वैन खरीद लूं जिसे मोबाइल हॉस्पिटल बना लूं, फिर गांव और कस्बों में जाके लोगों की मदद करूं। हाँ तो प्लान तो सही है, जो भी होगा मदद तो करूंगा मैं, तू टेंशन ना ले। ठीक है, थैंक यू। ये रिंग मेरी तो नहीं है। ये रिंग तो पूर्वा की है, कल शायद गिर गई होगी। थैंक्स, मैं उसे दे दूंगा। हाँ, और क्या पता इस बार आपको अपनी अधूरी बात पूरी करने का मौका मिल जाए, जो आप पहले नहीं बता पाए थे। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, ये तुम्हारे लिए। बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए, थोड़ा सा मैं खफा हो गया अपने आप से। आइए। थोड़ा सा तुझ पे भी बेवजह ये कल घर पे उलझन कैसे जी लूं बिना तेरे, मेरी अब सबसे है अनबन बनते, क्यों ये खुदा मेरे हो। हाँ, वो कल वहां से निकलने के बाद याद भी आया था फिर, लेकिन थैंक्स पूर्वा, वो कल घर पर आके मुझे मोटिवेट करने के लिए। मैं अब अपनी शायद प्रैक्टिस वापस शुरू कर पाऊं, वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। आपकी नई जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट डॉक्टर वेदांत। डॉक्टर वेदांत, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? मुझे तो लगा था कि तुम प्रैक्टिस के बारे में और जानना चाहती हो। जानना चाहती थी क्योंकि लोगों को आप जैसे डॉक्टर्स की बहुत जरूरत है। बस बुरा लग रहा था कि एक जेलस पति की गलती की सजा डॉक्टर वेदांत के पेशेंट्स को क्यों मिले। पूर्वा, तुम अब भी मुझे गुनहगार समझती हो?
आप यहाँ बार बार क्यों आ रहे हैं वेदांत? तो क्या करूं मैं? तुम ही बताओ पूर्वा। मैं हमेशा तुम्हें पूरी बात बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम बात बिना सुने चली जाती हो। और कितनी बात करेंगे हम इस बारे में? और आप क्यों बात करना चाहते हैं? क्योंकि मुझसे तुम्हारी नाराजगी देखी नहीं चाहती। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। एक बार मेरी बात तो सुनो। नहीं कर पा रही मैं आपको माफ। आप मेरे सामने आ जाते तो मुझे फिर से वो सब कुछ याद आ जाता। मैं बस अब यहाँ से, इस घर से, इस जगह से कहीं दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ ये दर्द मेरा पीछा ना करे। बहुत कोसा था ना मैंने अपने बच्चे को, शायद इसलिए उसे खो दिया। पूर्वा सुनो मेरी बात। कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्लीज पूर्वा एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। कहिए, मैं सुन रही हूँ। पूर्वा, मैं यकीन के साथ तो नहीं, लेकिन शायद मैं जानता हूं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था जिसके कारण मेरे हाथों गुनाह हुआ है। उम्मीद है जीवन रेखा के साथ साथ आपके लिए भी ये नई शुरुआत हो। वेलकम टू द हॉस्पिटल। थैंक यू। बट ये भी बड़ा अजीब है कि एक चैरिटेबल हॉस्पिटल मुझे 5 गुना ज्यादा सैलरी ऑफर कर रहा है। जीवन रेखा भी एक चैरिटेबल हॉस्पिटल नहीं रहा डॉक्टर, इसलिए हम प्रयागराज के बेस्ट डॉक्टर्स लेकर आ रहे हैं। अपने आप को खुशनसीब समझिए जो आपको यहाँ काम करने का मौका मिल रहा है। These are your contract papers. प्लीज साइन कर दीजिए। ये क्या क्लॉज है? इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे आने वाले हर एक पेशेंट को हमें एडमिट करना पड़ेगा, वरना उसका ट्रीटमेंट अधूरा रह जाएगा। यस डॉक्टर, 5 स्टार हॉस्पिटल की 5 स्टार फैसिलिटीज के लिए ये सब करना जरूरी है, और ये सब तो कोई भी कर सकता है। एंड आफ्टर ऑल हमें आपकी 6 फिगर सैलरी वो भी तो मैनेज करनी है। बिल्कुल, जीवन रेखा में आने वाले हर पेशेंट की सांस पर भी टैक्स लगेगा। आई एम श्योर डॉक्टर वेदांत के रहते हुए जीवन रेखा हॉस्पिटल जिन ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाया, हम इसे वहां ले जाएंगे। इतना सब कुछ प्लान हो सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था पूर्वा। वो एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट का फेल होना, वो HIV रिपोर्ट्स। पूर्वा, अगर तुम्हारी जगह कोई और पेशेंट होता ना तो उसके साथ भी मैं यही करता। वही करते, लेकिन उससे उसकी मर्जी पूछकर। जो मुझसे पूछना आपने जरूरी ही नहीं समझा। पूर्वा, मैं मानता हूं कि मैंने गलती की, इसलिए तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं। और फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ ना, वो इत्तेफाक नहीं था। तुम खुद सोचो, राहुल का अचानक घर पर आकर अपने बच्चे के बारे में पूछना, और फिर मेरी फैमिली को ब्लैकमेल करना, और अब वो बाबूजी वो अनजान राहुल का साथ दे रहे हैं। तुम्हें पता कि वो रिपोर्ट से लेकर ऑपरेशन तक के सारे डिसीजंस में पंखुड़ी मेरे साथ थी, और अब अचानक वो भी बाबूजी के साथ है, और वो भी हॉस्पिटल की इंचार्ज बन के। तो आप कह रहे हैं कि पंखुड़ी ने ये सब करवाया है? मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद हाँ, इन सब के पीछे पंखुड़ी है। कौन सही है कौन गलत नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं वेदांत। तो प्लीज मेरी बात का विश्वास करो, प्लीज। लेकिन हालात एक अच्छे इंसान को भी बुरा बना देते। इसलिए आपकी मुझसे और राहुल से ये नफरत भी जायज ही थी। प्लीज पूर्वा, ऐसा मत बोलो। तभी तो उस वक्त मैं आपकी पूर्वा नहीं, राहुल के बच्चे की मां थी। चले जाइए वेदांत, प्लीज।
क्या हुआ? पूर्वा जी से बात हुई? जी, बात हुई। तो फिर इतने परेशान क्यों हैं? क्योंकि पूरी बात सुनने के बाद भी उसे मुझ पर यकीन नहीं है। कल भी वो डॉक्टर वेदांत से मिलने आई थी, मुझसे नहीं। उसकी नजरों में मैं आज भी गुनहगार हूं। उषा जी वो शहर छोड़ के जाना चाहती है। भरोसा रखिए, आज नहीं तो कल आप दोनों का मिलना तय है। आप सब यहाँ? लेकिन डॉक्टर वेदांत खुद अभी बेहद परेशान है। उषा जी मैं ठीक हूं। क्या हुआ? आप सब लोग यहाँ? सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है सर। उषा जी की तरह आज हमें भी जीवन रेखा से चोरी के झूठे इल्जाम में निकाल दिया गया। उन लोगों को ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि हम डॉक्टर वेदांत के साथ थे। हमने नारे क्या लगाए, उन्होंने हमें जॉब से ही निकाल दिया। क्या सच में पंखू की वजह से वेदांत ने पंखू ऐसा क्यों करेगी? दीप, आप अकेले अकेले क्या सोच रहे हो? अपने आज को अपने बीते हुए कल के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी। मतलब? सीधा सवाल पूछूंगी, साफ जवाब देना। वेदांत ने ये सब तेरे वजह से खोया है। तेरा प्लान था ये। आपको लगता है कि मैं आपका घर तोड़ूंगी? आपके बच्चे को मारूंगी? थैंक यू दी, ये सब बोलने के लिए। मम्मा पापा के जाने के बाद दी, हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहाँ तक पहुंचे हैं। आज आपने ही मेरा हाथ छोड़ दिया, विश्वास तोड़ दिया। मेरा विश्वास ना दी उठ चुका है, आपसे और आपका मुझसे। अच्छा, अगर मैं गलत हूं तो ये क्या है? ये तेरी ही हैंडराइटिंग है ना? अब इससे गलत कैसे कहेगी तू? बता। हाँ दी, ये मैंने ही लिखा है, मेरी हैंडराइटिंग है ये, अपने इन्हीं हाथों से मैंने लिखा है। सपने देखना, उन्हें लिखना गलत है क्या? यही सपना देखा था मैंने, एक हॉस्पिटल, एक घर और इज्जत। ये तीन चीजें अगर मैंने यहाँ पे लिख दी तो कौन सी बड़ी बात हो गई? ये सपने देखकर बड़ी हुई हूँ आपके सामने, और आप कहते हो कि डॉक्टर वेदांत के लिए मैं सोचा था जब सपना पूरा हो जाएगा तो सबसे ज्यादा खुश आप होगे, पर नहीं दी। आज आपने आपकी बातों से सिर्फ मेरा दिल नहीं, मेरे सारे सपने भी तोड़ दिए। हेलो। प्रणाम दादी। वेदांत बेटा, खुश रहो। खुश कैसे रह सकता हूँ दादी?
दादाजी के मंदिर जीवन रेखा को ऐसे होटल में बदलता देखकर मैं कैसे खुश रह सकता हूँ दादी? आपको पता है, आज कुछ वफादार लोगों को निकाला गया है और उनकी जगह कुछ महंगे डॉक्टर्स लाए गए हैं। वेदांत, ये सब मैं जानती। मैंने तुझे पावर ऑफ अटॉर्नी से इसलिए हटाया क्योंकि मुझे राहुल से जीवन रेखा और तेरे दादाजी के नाम को बचाना था। अगर एक दरवाजा बंद हो जाता है तो 4 नए दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि तू नई उम्मीद वाला दरवाजा खोले जहाँ तेरे दादाजी के संस्कार जिंदा हो। और बेटा, तू ये कर सकता है। मुझे ना तेरे पर पूरा विश्वास है। जी दादी, मैं करूंगा दादाजी के दिए संस्कारों की हिफाजत। खुश रहो, खुश रहो। बहुत नाराज है ना? मैं भी कितनी पागल हूँ। अपनी जान से प्यारी बहन पे शक किया मैंने। प्लीज माफ कर दे। आप मुझे सॉरी मत बोलिए। नाराज नहीं हूं दी। समझती हूँ आपको कोई भी सवाल करने का हक है दी, और मैं ये भी समझती हूँ कि आपका शक करना गलत नहीं था। एक्चुअली आपने जो कुछ भी सहा है ना दी, उसके बाद किसी का भी इस तरह से रिएक्ट करना नॉर्मली होगा। पर कोई बात नहीं, इस चीज का भी सलूशन है मेरे पास। मैंने कंसल्टेंसी में आपके जॉब के लिए बात कर ली है। कल आपको वहां से कॉल आ जाएगा। तू छोटी है लेकिन हमेशा बड़ी बहन की तरह मेरा ख्याल रखा है। मुझे तेरे फैसले पर पूरा यकीन है। सॉरी। आई लव यू दी। आज तो मैंने बात संभाल ली, लेकिन अगर डॉक्टर वेदांत इसी तरह दी से मिलते रहे तो वो 3 चीजें सच में सपना बनकर रह जाएगी। मैं जानती थी पंखू बेकसूर है, तो क्या इन सब के पीछे राहुल का हाथ है? हेलो, मिसेस पूर्वा त्रिपाठी, ये कॉल एक्सीलेंट जॉब से है। आपने अपनी डिटेल लिखवाई थी? मैंने कंसल्टेंसी में आपके जॉब के लिए बात कर ली है। कल आपको वहां से कॉल आ जाएगा। मिसेस त्रिपाठी, आपका नाम एक जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, लेकिन ये दिल्ली में है। क्या आप इंटरेस्टेड हैं? मिसेस त्रिपाठी, क्या आप सुन रही है मुझे? मैं आपको सोच के बताती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। पूर्वा? हेलो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मिल सकते हो? हाँ, लेकिन कब और कहाँ? 11 बजे उसी कॉफी शॉप। ठीक है। सच क्या है अब मैं खुद पता लगा कर ही रहूंगी।